उस समस्या की बात जिससे देश के हर शहर के लोग परेशान हैं। आवारा पशुओं की समस्या देश में लाइलाज हो गई है। गांव में ये आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं तो शहरों में सड़क पर चलने वालों पर मौत की तरह झपटते हैं। नौबत ये आ चुकी है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर कब कहां से आवारा पशु आकर उछाल देगा, ये कहना मुश्किल है। भारत में सड़क पर खड़े होना मौत को दावत देने के बराबर होता जा रहा है। हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए भी कब कहां से आवारा पशु आ जाएगा, कोई नहीं जानता। आवारा पशुओं को लेकर खबरदार करते दो सवालों के जवाब वर्षों से नहीं मिल पा रहे। पहला सवाल है कि आवारा पशुओं का आतंक कब रुकेगा और बेमौत मारे जा रहे आम आदमी की मौत का जिम्मेदार कौन है। भारत में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। सड़क पर निकलना खतरनाक है, लेकिन अब सड़क पर निकलना मौत के मुंह में जाने के बराबर मानो हो गया। देश भर में ऐसी बुलफाइट हर शहर की समस्या बन चुकी है, जहां जनता आवारा गोवंश के आतंक से दो चार है। कब कहां से कोई सांड आपस में लड़ने लगेंगे, कोई नहीं कह सकता। ये देखिए, चलते ट्रैफिक के बीच दो सांड आपस में भिड़ गए। राहगीरों की गाड़ियां इनसे बचते हुए निकल रही हैं, क्योंकि इन आवारा पशुओं को सड़क से हटाने वाला कोई नहीं। जनता को खबरदार करता सच ये है कि आवारा पशुओं के आतंक पर नकेल कसने में सरकारें और सरकारी व्यवस्था नाकाम साबित हो चुकी है। रोज कहीं ना कहीं आम आदमी इसी वजह से दम तोड़ रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है। या राह चलते लोगों को सांड ने उठा कर पटक दिया। ये देखिए, कहा गया कि बीमारी से ये सांड पहले से पागल था और इसने कचौड़ी की दुकान पर खड़े इस युवक को फुटबॉल की तरह 10 फीट के करीब उछाल दिया। वहां मौजूद दूसरे लोगों ने जब सांड को भगाया तो दौड़ते हुए सांड ने 8 लोगों को टक्कर मार दी। सांड के हमले में घायल हुए 2 लोगों की जान चली गई। ये घटना सोमवार दोपहर की, जब अलीगढ़ के ज्वालापुरी इलाके में एक आवारा सांड ने करीब 8 लोगों को बुरी तरह रौंदा। सांड ने एक दुकान पर कचौड़ी का नाश्ता कर रहे युवक को अपनी सींग से उठाकर हवा में उछाल दिया। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया। जो एक सांड जो है वो रेबीज से ग्रस्त था। वो अचानक से लोगों के ऊपर हमला किया। उसमें 2 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु हुई है। एक दुर्गपाल जी है और दूसरे भोला जी हैं। ये 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और रेबीज के कारण बाद में सांड की भी मृत्यु हो गई। तो जो नियमानुसार इन लोग का जो लाभ दिया जाना है वो लाभ हम लोग दिलाएंगे। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट ये हुआ तो इसको हम सड़क पर खड़े होना ही नहीं, हाईवे पर गाड़ी चलाना भी खतरे से खाली नहीं। ये देखिए, हाईवे पर आवारा पशु को बचाने के चक्कर में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के राजापुर तालुका में कैसे भीषण हादसा हुआ। अचानक आवारा पशु के आने से ड्राइवर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ये खतरनाक साबित हुआ। इस हादसे में कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह टूट गई। सवाल है, किसके लिए कौन दोषी, क्योंकि यह सवाल पूरे देश का है। महीने भर पहले की ही बात है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आवारा पशु को बचाने की कोशिश में कार तालाब में गिर गई। इस हादसे में टक्कर के वक्त गाड़ी में मौजूद 3 दोस्त तो बच निकले, लेकिन एक की जान चली गई। 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर आवारा पशु से टकराने पर कार में सवार 4 लोगों की जान पर बनाई। एयरबैग खुलने से सभी बच पाए, लेकिन पशु की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब में आने वाले रोपड़ का भी मामला देखिए, जहां अचानक सामने आवारा पशु आने से गाड़ी के ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़े, जिससे पीछे आ रही 2 गाड़ियां टकरा गईं। तो देश की हकीकत यही है कि आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर कोई भी हो, कॉलोनियों में सांड और गायों के झुंड घूम रहे हैं। इससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी हर समय हादसे के डर में जी रहे हैं, जिससे सुरक्षा दिलाने में सरकारें और सरकारी व्यवस्था नाकाम साबित हुई। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे आवारा पशु बेकाबू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, मथुरा, अमरोहा, बरेली, कोई भी शहर हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रोज
सड़क पर सांड आपस में भिड़ते हुए दिख जाते हैं, मानो कह रहे हो कि हमसे मत टकराना। भारत के कई शहरों में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिलता रहा है, लेकिन करीब करीब हर शहर में अब आवारा पशुओं का आतंक लोगों की नींद उड़ा रहा है, जान के लिए खतरा बन रहा है। लोगों की जान जाने के बावजूद सरकारें इस समस्या का समाधान करने में अब तक नाकाम साबित हुई हैं।